बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो का मौजू है कमाद से ज़्यादा शगुफ़े हासिल करना। देखें काश्तकार भाइयों, ये सामने कमाद मार्च में हमने काश्त किया था और अब इसको हमें फुटाव यानी शगुफ़े ज़्यादा हासिल करने के लिए इसकी ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ काश्तकार भाइयों। देखें कमाद से बेहतरीन और अच्छे शगुफ़े हासिल करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से काश्तकार भाइयों डीएपी, पोटाश, यूरिया यानी नाइट्रोजन यानी 3 बड़ी खादें होती हैं। और साथ काश्तकार भाइयों छोटी खादें। छोटी खादों में जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरान, ह्यूमिक एसिड यानी ऑर्गेनिक के लिए ह्यूमिक एसिड। तो काश्तकार भाइयों, इस तरह छोटी खादें भी इस्तेमाल करनी ज़रूरी होती हैं। काश्तकार भाइयों देखें, अच्छी फसल के लिए तमाम की तमाम चीज़ें पूरी करना बहुत ज़रूरी होती हैं। देखें आपके सामने ये कमाद है, इससे हमने मज़ीद शगुफ़े हासिल करने हैं। और जब काश्तकार भाइयों कमाद के लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करके हम अच्छे और बेहतरीन शगुफ़े हासिल कर सकते हैं। शगुफ़े के साथ साथ हमें शगुफ़ों की हिफाजत भी करनी होती है और हिफाजत के लिए काश्तकार भाइयों मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। देखिए मैं आज आपको तफ़सील से बताता हूँ। देखें कमाद लगाते वक़्त हमें डीएपी, पोटाश और दानेदार ज़हर ये इस्तेमाल करने होते हैं। अगर जिन जिन दोस्तों ने डीएपी, पोटाश और दानेदार ज़हर कमाद की काश्त के वक़्त इस्तेमाल की है, तो अगर पूरी इस्तेमाल की है तो इस वक़्त इस्तेमाल करें तो गुज़ारा हो सकता है। अगर जिन किसान दोस्तों ने पोटाश का इस्तेमाल पहले नहीं किया या पोटाश का डीएपी इस्तेमाल की है और पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया, तो इस वक़्त अब वो पोटाश का इस्तेमाल लाज़मी करें। देखें काश्तकार भाइयों, सबसे पहला है काम शगुफ़े। शगुफ़े हासिल करने के लिए हमें इस वक़्त नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन में काश्तकार भाइयों 2 किस्म की नाइट्रोजन होती है, यानी एक यूरिया की शक्ल में और एक अमोनियम सल्फेट की शक्ल में। काश्तकार भाइयों यूरिया जो होती है, उसमें जो नाइट्रोजन होती है अमाइंटो फार्म की शक्ल में होती है, यानी वो फसल को देर से मिलती है। यानी यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो फसल को देर से मिलती है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। जो नाइट्रोजन होती है यूरिया में, वो अमाइटो फार्म की शक्ल में होती है। अमाइटो फार्म से वो अमोनिकल फॉर्म में आती है। अमोनिकल फॉर्म से के बाद काश्तकार भाइयों वो नाइट्रेट की शक्ल में आती है, यानी अमोनिकल से नाइट्रेट की शक्ल में आती है। काश्तकार भाइयों जो पौधा है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट की शक्ल में लेता है। जब तक वो नाइट्रेट की हालत में नहीं आएगी तो तब तक पौधा हमारी नाइट्रोजन हासिल नहीं करेगा। और उस वक़्त तक नाइट्रोजन देखें ये बहुत जल्द यानी गैस की सूरत में उड़ जाती है, या इसका बहुत जल्द रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से ये इसका असर जल्द ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये देर से मिलने की वजह से इसमें से 50% ज़ाया हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों नाइट्रोजन की देखें ये देर से मिलेगी, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप नाइट्रोजन के साथ-साथ यूरिया के साथ-साथ अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। काश्तकार भाइयों देखें जब फसल 35 से 40 दिन की हो जाए, यानी 1.5 माह की फसल हो जाए, तो आपने नाइट्रोजन देनी है। नाइट्रोजन काश्तकार भाइयों अमोनियम सल्फेट की शक्ल में दें और साथ यूरिया की शक्ल में दें। देखें हमारी फसल छोटी है और छोटी फसल के लिए हमें थोड़ी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इसलिए फ़ी एकड़ के हिसाब से 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया डालें और साथ 20 से 25 किलो अमोनियम सल्फेट डालें। अमोनियम सल्फेट में जो काश्तकार भाइयों जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिकल शक्ल में होती है, वो फ़ौरन पौधे को मिलती है। क्योंकि देखें यूरिया में मैंने आपको बताया वो अमाइटो फार्म की शक्ल में होती है, उसके बाद वो अमोनिकल शक्ल में आती है, अमोनिकल शक्ल के बाद
नाइट्रेट की शक्ल में आता है। नाइट्रेट की शक्ल में आते आते उसे 5 से 7 दिन लग जाते हैं। उस वक़्त तक यूरिया तकरीबन 25 से 30% ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए काश्तकार भाइयों यूरिया कम इस्तेमाल करें। यूरिया के साथ सल्फ़र का इस्तेमाल यानी अमोनियम सल्फ़ेट का इस्तेमाल करें। अमोनियम सल्फ़ेट में जो नाइट्रोजन होती है अमोनिकल शक्ल में होती है, जो फ़ौरन पौधे को मिलती है। अमोनिकल शक्ल से फ़ौरन ही वो नाइट्रेट में बदल जाती है, नाइट्रेट की हालत में आ जाती है और नाइट्रेट पौधा फ़ौरन लेना शुरू कर देता है। तो देखें अमोनियम सल्फ़ेट में सल्फ़र भी पाया जाता है, जो पौधे के लिए बहुत साबित होता है, जिससे पौधे में जड़ों की बीमारियां कम होती हैं और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा खुराक बनाना शुरू कर देते हैं। सल्फ़र के इस्तेमाल से काश्तकार भाइयों देखो, एक तो नाइट्रोजन होती है, साथ सल्फ़र भी होता है। सल्फ़र जब फसल में गिरता है तो वो हमारी फसल ज़्यादा खुराक बनाती है और देखें उसमें पौधे में क्लोरोफल ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खुराक बनाता है। जब पौधा हमारा ज़्यादा खुराक बनाएगा तो काश्तकार भाइयों शगुफ़े भी ज़्यादा बनेंगे। तो काश्तकार भाइयों आपने 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी छोटी फसल पे 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया और 20 से 25 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करनी है। इससे हमारी फसल बेहतरीन तरीके से शगुफ़े बनाएगी। और दूसरा काश्तकार भाइयों अगला मरहला होता है पोटाश। देखें जिन दोस्तों ने बिजाई के वक़्त पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया, वो पोटाश का इस्तेमाल इस वक़्त इसके साथ पोटाश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखें पोटाश एक बहुत ज़रूरी खाद है, जिससे हमारा पौधा के पत्ते मजबूत और सेहतमंद और मोटे होते हैं। जब मोटे और मजबूत और सेहतमंद पत्ते होंगे, उसमें बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी ज़्यादा होगी और जिससे उस पर नुकसान करती है। तो पोटाश का इस्तेमाल लाज़मी करें। पोटाश के इस्तेमाल से हमारी पौधों की जड़ें मजबूत और सेहतमंद होती हैं और हमारे पौधा भी सेहतमंद होता है। देखें काश्तकार भाइयों जब पत्ते मजबूत और सेहतमंद होंगे और मोटे होंगे और सख्त होंगे, ये पौधों के पत्तों को सख्त करता है और सेहतमंद और मोटे करता है। पोटाश के इस्तेमाल से काश्तकार भाइयों फसल सेहतमंद होती है, जिससे बीमारियों का हमला भी कम होता है। तो काश्तकार भाइयों पोटाश भी इस वक़्त लाज़मी इस्तेमाल करें। दूसरा काश्तकार भाइयों एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर जिन दोस्तों की खेत यानी ऑर्गेनिक कम है या डाली है या खेत के ऑर्गेनिक पूरे हैं, तो आप ऑर्गेनिक के तौर पे यानी ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल ना भी करें तो गुजारा हो सकता है। अगर काश्तकार भाइयों हमारे ऑर्गेनिक कम है तो हमें इस स्टेज पर ऑर्गेनिक ज़मीन को पूरी करने के लिए हमें ह्यूमिक एसिड भी इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड में काश्तकार भाइयों ह्यूमिक एसिड हमारी ज़मीन की को नरम करता है और पौधों की जड़ों को ज़्यादा बढ़ाता है और पौधों की जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा होने से फुटाव भी ज़्यादा होता है यानी शगुफ़े भी ज़्यादा बनते हैं। और दूसरा ह्यूमिक एसिड जो हम इसमें खादें पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन डालते हैं, वो भी सारी की सारी जल्द से जल्द हमारी पौधों को मिलती है, जिससे खादें कम से कम ज़ाया होती हैं। देखें काश्तकार भाइयों तमाम खेत के तमाम फसल की तमाम ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए ताकि अच्छी और बेहतरीन पैदावार ली जा सके। अगला मरहला काश्तकार भाइयों एक और है, वो भी एक जादुई प्रोडक्ट है, वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। काश्तकार भाइयों देखें एक प्रोडक्ट है मार्केट में मिलता है जबराली केसर। जबराली केसर के नाम से है, जब्रेक्स के नाम से है, यानी वो 10 ग्राम की टिक्की होती है या मुख्तलिफ कंपनियों के पास पाउडर की शक्ल में होता है 10 ग्राम में। जबराली केसर काश्तकार भाइयों एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही कारआमद प्रोडक्ट है। वो काश्तकार भाइयों वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी फसल के हार्मोन को तेज़ करता है यानी ग्रोथ हार्मोन्स है, जिससे हमारी फसल की जड़ें ज़्यादा बनती हैं, जड़ें गहरी बनती हैं और साथ ही साथ ज़्यादा शगुफ़े बनते हैं। जब हार्मोन तेज़ होते हैं तो जड़ें भी ज़्यादा बनेंगी और ज़्यादा ही शगुफ़े बनेंगे। साथ ही साथ हमारी फसल भी ग्रोथ अच्छी करेगी। तो इस स्टेज पर काश्तकार भाइयों आपको चाहिए कि 20 ग्राम जब्रेक्स फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें पौधों के ऊपर, या काश्तकार भाइयों 20 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आप पानी के साथ फ्लड भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन है काश्तकार भाइयों इसको शाम के आप स्प्रे 20 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। इससे हमारी फसल बेहतरीन और अच्छा शगुफ़े बनाएगी और ग्रोथ अच्छी होगी। काश्तकार भाइयों इस स्टेज पर देखो बिजाई के वक़्त भी हमें यानी बोरर के लिए
हमें दानेदार जहरों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जिन दोस्तों ने बिजाई के वक़्त बोरर का दानेदार जहर का इस्तेमाल किया है, तो वो बिजाई से लेकर 1.5 माह के बाद तक 1.5 माह तक फिर दोबारा से आपने दानेदार जहर का इस्तेमाल करना है। देखिए काश्तकार भाइयों, दानेदार जहर का मकसद होता है ताकि हमारी फसल में बोरर का अटैक कम हो और बोरर से हमारी पौधे यानी शगुफ़े जो शगुफ़े बने उनको नुकसान ना हो और तमाम के तमाम शगुफ़े गन्ने बन सकें। तो इसलिए काश्तकार भाइयों, बिजाई के वक़्त आपने दानेदार जहर का इस्तेमाल लाज़मी करना होता है। अगर जिन दोस्तों ने बिजाई के वक़्त दानेदार जहर का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो इस वक़्त इस स्टेज पर दानेदार जहर का इस्तेमाल यानी 16 किलोग्राम दानेदार जहर यानी अगर वटाको सिंजेंटा का वटाको हो तो 8 किलोग्राम, अगर दूसरी कंपनियों के यानी फेप्रोनिल, कोशिश करें फेप्रोनिल इस्तेमाल करें। फेप्रोनिल के इस्तेमाल से काश्तकार भाइयों, गर्मी से हमारी फसल को स्ट्रेस में नहीं आती। तो ये एक फेप्रोनिल एक ठंडाई होता है जिससे फसल लशग्रीन होती है। तो अगर फेप्रोनिल मिले तो आपने 16 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से डालनी है। अगर वटाको डालना है तो 8 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से डालना है, ताकि हम अपने फसल को बोरर के नुकसान से बचा सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त हम अगर अपनी फसल को तमाम फर्टिलाइज़र और मतवाजन खुराक देंगे तो इंशाअल्लाह हम बेहतरीन और अच्छी पैदावार ले सकेंगे। क्योंकि इस वक्त देखें काश्तकार भाइयों, देखें ये माशाल्लाह से बहुत शगुफ़े बना रहा है। इस वक्त काश्तकार भाइयों, हमारी फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। देखें अगर वो जिन दोस्तों ने डीएपी फास्फोरस और पोटाश नहीं डाली, वो पोटाश और फास्फोरस भी डाल सकते हैं। लेकिन जिन्होंने इस्तेमाल की है वो इस वक्त नाइट्रोजन का इस्तेमाल लाजमी करें। नाइट्रोजन में मैंने आपको पहले भी बताया कि छोटी स्टेज पर फसल है, छोटी फसल है, यहाँ पर हमें थोड़ी नाइट्रोजन की ज़रूरत है। 20 से 25 किलोग्राम यूरिया लें और 20 से 25 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करके हम अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। देखिए काश्तकार भाइयों, यूरिया का इस्तेमाल करें, दानेदार जहर का इस्तेमाल करें और साथ ही जबरालिक एसिड और छोटी खादें जिंक वगैरह और बोरान वगैरह का इस्तेमाल करके हम अपनी कमाद की फसल से बेहतरीन और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, अगर बेहतरीन शगुफ़े और अच्छे और सेहतमंद शगुफ़े हासिल करने हैं तो हमें इस वक्त नाइट्रोजन का इस्तेमाल लाजमी करना होगा और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके हम बेहतरीन और जल्द से जल्द अपने शगुफ़ों की तादाद पूरी कर लेंगे, जिससे हम अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। देखें काश्तकार भाइयों, शगुफ़े ये देखें कमाल किस तरह शगुफ़े बना रहा है। देखें इसमें हमने 10 दिन पहले नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर चुके हैं। देखें, देखिए काश्तकार भाइयों, कमाल की ग्रोथ भी ठीक है और शगुफ़े भी अच्छे बना रहा है। और साथ ही साथ हमने इसमें दानेदार जहर का बिजाई के वक़्त भी इस्तेमाल किया है और हमने अब इस यूरिया के साथ भी दानेदार जहर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से काश्तकार भाइयों, आप भी अपनी कमाद की फसल से अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई तो काश्तकार भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें। तो उम्मीद है काश्तकार भाइयों, आप भी इन चीज़ों पर अमल करके अपनी कमाद की फसल से अच्छी और बेहतरीन पैदावार लेंगे। तो ठीक है काश्तकार भाइयों, अल्लाह हाफिज़।